हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का। ये हमारा है नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका मीन वैल्यू या फिर जिसको हम लोग एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, किसका? एसी करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का। तो अल्टरनेटिंग करंट का हम लोग क्या निकालेंगे? मीन वैल्यू निकालेंगे। कभी कभी मीन वैल्यू को ही हम लोग एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि हमारा मोटिव क्या रहेगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन कि आखिर मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू बोलते किसको कहा जाता है? समझते हैं? तो देखिए, ध्यान से समझिए। तो मैंने आपको एसी करंट और डीसी करंट के बारे में तो मैंने आपको बताया था, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में। तो अगर आप नहीं पढ़े तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए और जाकर के देख लीजिए एसी और डीसी क्या होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एसी करंट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एसी करंट क्या होता है। जो इस तरह के यहाँ पर मान लेते कोई सोर्स है, कोई सोर्स है जिससे निकल रहा है मेरा एसी करंट और इस तरह सीधे जा रहा है। तो एसी करंट में मेरा क्या होता है? सीधा गमन करता है, जिसका डायरेक्शन सेम रहता है, यूनिडायरेक्शनल, और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मान लेते ये डायरेक्शन है और मान लेते ये वाला जा रहा है मेरा एसी करंट, सॉरी डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो इस तरह समय के साथ कांस्टेंट है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। इधर टाइम चेंज हो रहा है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, कांस्टेंट। तो ये होता है डीसी करंट। ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं? मान लेते ये सोर्स है, ये उसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मतलब जिस तरह से हम लोग वेव गमन करता है उस तरह से भी करंट भी गमन करता है। तो इस तरीके से करंट मेरा एसी करंट जाता है। सही बात है, इसी तरीके से जाता है। एक ऊपर जाता है प्लस, एक नीचे आता है माइनस, यानी एक ऊपर डायरेक्शन में जाता है, एक नीचे डायरेक्शन में जाता है। जिस तरह हमने कार्टेशियन प्लेन में जानते हैं ना, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये ऊपर में पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस में ये नेगेटिव होता है, उधर जाने पर पॉजिटिव होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट एक बार ऊपर जाता है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, फिर नीचे जाता है यानी नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक वो एक कंप्लीट सर्कल को पूरा करता है, एक सर्कल को पूरा करता है, पूरा 360 डिग्री। ये यहां से यहां तक 180 डिग्री, फिर यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री, यानी टोटल 360 डिग्री। फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, यानी उसका डायरेक्शन हर समय क्या हो रहा है? बदल रहा है, यानी इसका सेम डायरेक्शन नहीं है। तो ये मैंने आपको इतना थोड़ा बताया था, मैंने आपको एसी और डीसी वाला वीडियो में। अब यहाँ पर समझते हैं कि इसका जरूरत यहाँ पर क्यों पड़ रहा है समझने के लिए। तो डेफिनेशन को समझते, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डीसी। देखिए, दैट वैल्यू ऑफ डीसी यानी ये जो मेरा एवरेज वैल्यू है, ये डीसी का उस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। डीसी का उस वैल्यू को बोलते हैं विच सेंड्स द सेम चार्ज। सेम चार्ज कहने का मतलब सेम करंट जा रहा है, जैसे यहाँ ये वाला का बात हो रहा है। ठीक है, ये डीसी का बात हो रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ ये 5 सेकंड हुआ, ये 10 सेकंड हुआ, ये 15 सेकंड। तो मान लेते हैं जीरो से लेकर 15 सेकंड तक जाने में कितना चार्ज भेजा? मान लेते हैं यहाँ पर 5 कूलम चार्ज भेजा। ठीक है, 5 कूलम चार्ज भेजा। कहां से कहां तक? 0 से 15 सेकंड तक वो कितना चार्ज यहां से यहां तक गमन किया? कितना इलेक्ट्रिक करंट गया? 5 कूलम गया। तो यहां से यहां तक जाने में जितना करंट गया, नंबर ऑफ या फिर अमाउंट ऑफ करंट, या फिर वही वाला बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज इन अस, उतना ही करंट इन अ सर्किट इज द सेम टाइम, उतना ही समय में, 15 सेकंड में। तो यहां भी यहां से लेकर मान लेते यहां तक 15 सेकंड हुआ, ये 0, ये 10, मान लेते यहां 15 सेकंड हुआ। ठीक है, 0, 10, 15 सेकंड हुआ। ठीक है, तो बोल रहा है कि सेम टाइम। तो यहां से यहां इसमें कितना टाइम लिया? 15 सेकंड। तो यहां भी मेरा टाइम 15 सेकंड लेगा। ठीक है, बाय द गिवन एसी इन इट्स हाफ लाइफ टाइम। तो इसका मतलब अब यहां पर यहां से यहां तक चल जाएगा, तब तो ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, है कंप्लीट सर्कल। तो ये हाफ लाइफ टाइम बोल रहा है, यानी ये हाफ सर्कल यानी यहीं तक। तो इसका 15 सेकंड जो होगा, यहाँ 10 नहीं, यहाँ पर सीधे 15 सेकंड होगा, यानी 0 से लेकर 15 सेकंड यहीं पर हो जाएगा इसका हाफ लाइफ पीरियड में ही, यहां से यहीं तक जाने में। यानी ये यहां से यहां तक 15 सेकंड में इतना जो 5 कूलम चार्ज लेगा, वो यहां से मात्र इतना ही दूरी में ये 5 कूलम चार्ज ले गया, यानी ये कंप्लीट सर्कल पूरा नहीं किया, या हाफे सर्कल में ये 5 कूलम चार्ज ले गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज वैल्यू। यानी ये 5 कूलम तो हम अपने से बोले ना, तो कितना कूलम होगा? 5 कूलम, 10 कूलम, करंट एम्पियर में भी हो सकता है। ठीक है, तो उतना कितना करंट जा रहा है, कितना? मान लेते यहां से यहां तक 15 सेकंड में मान लेते 10 कूलम चार्ज गया, 20 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट गया। तो यहां से यहां तक जाने में भी 20 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। हाँ, ये हुआ लॉजिक। यानी यहां से यहां तक
टाइम को लेकिन कांस्टेंट रखना कि यहाँ पर जितना टाइम लिया उतना टाइम यहाँ भी लगेगा। वही बोला कि हाफ लाइफ टाइम, ये हाफ लाइफ टाइम में जितना वो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लेगा तो उतना ही समय ये हाफ लाइफ टाइम में उतना कवर कर रहा है, लेकिन उतना ही चार्ज इज सेंड बाय द सेम चार्ज। देखिए सेम टाइम में सेम चार्ज लिखा है, ये देखिए यहाँ पर दो वर्ड, सेम टाइम सेम चार्ज। इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा था कि टाइम 15 सेकंड लिया तो इसका हाफ लाइफ पीरियड में ही यहाँ पर 15 सेकंड हो जा रहा है, और चार्ज सेम है, यहाँ भी 5 कूलम तो यहाँ भी 5 कूलम होगा। समझ रहे ना, इसी जो 5 कूलम यही है 5 कूलम चार्ज, उसी को बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एसी माने क्या, अल्टरनेटिंग करंट, कितना करंट जा रहा है, तो जितना ये अपना इतना सेकंड में लेकर आए उतना ही सेकंड में, लेकिन ये हाफ लाइफ पीरियड में लेकर आए, यानी हाफ लाइफ टाइम। यहाँ से यहाँ तक से यहाँ जाएगा तब ना इसका पूरा टाइम कंप्लीट होगा, एक सर्कल, यानी ये यहीं से यहीं तक, यानी हाफ लाइफ टाइम में इतना टाइम मतलब इतना चार्ज ले जा रहा है। समझ रहे ना। चलिए, तो आपको पूरी समझ में आ गया कि एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू क्या होता है। ठीक, और एक बार बढ़िया से डेफिनेशन को पढ़ के बता देते हैं, ध्यान से समझिए। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डीसी which sends the same charge in the circuit in the same time as is sent by the given AC in its half lifetime। जितना AC अपना हाफ लाइफ टाइम में जितना चार्ज लेता है उतना DC सेम टाइम में सेम चार्ज उतना ही लेता है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, अब इसको डेरिवेट, अब इसका कुछ मतलब ये डेरिवेट करके कितना करंट जाएगा, आई का वैल्यू भी तो हमको पता करना है ना कि आई कितना सेम टाइम में लगेगा आई, तो वो अब आई का हम लोग क्या निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, उसका वैल्यू निकालेंगे। तो अब इसका यहाँ से डेरिवेशन शुरू हो जाता है, यहाँ से डेरिवेशन शुरू, तो द गिवन इक्वेशन, और ये आपका इस क्वेश्चन को आप MVBI टिक कर लीजिए, ये आपका इंटर में बहुत बार पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर खोल के देख सकते हैं। तो यहाँ से आप डेरिवेशन शुरू हो रहा है, ध्यान से देखिए। द जनरल इक्वेशन ऑफ एसी, एसी का जनरल इक्वेशन तो आपको सबको पता है कि आई बराबर I0 sin ओमेगा टी होता है। ठीक, अब यहाँ पर लेट आई ए बी हम लोग देखिए, अब यहाँ पर देखिए इट इज डिनोटेड बाय आई ए बी, हम लोग ए बी मतलब एवरेज और आई माने एसी करंट। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। ठीक है, तो लेट आई ए बी द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, कितना, एट एनी इंस्टेंट टाइम dt, dt समय में है ना, इंस्टेंट टाइम t सेकंड, तो इंस्टेंट टाइम को हम लोग dt बोलते हैं। और क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पर t/2 क्यों लिखा है, यानी हाफ लाइफ, हाफ मतलब t/2 का मतलब क्या हुआ, कैपिटल T का मतलब पूरा टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा टाइम, और t/2 का मतलब यहाँ से यहाँ आधा समय। देखिए हाफ लाइफ टाइम यानी टोटल टाइम का आधा, तो अब समय कितना, 0 से लेकर t/2, 0 से लेकर t/2 आधा समय। ठीक है, चलिए, तो आई dt बटा टी बाई, आई क्यों लिखे, क्योंकि एसी का निकाल रहे हैं, कभी पावर का निकालेंगे तो यहाँ पर p लिखेंगे, हैं p dt बटे t/2। ठीक है, इस सब में दिक्कत नहीं कीजिएगा, इतना समझ में आ गया। पहले इसको साफ सुथरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्या लिखा, आई ए भी लिखा है बराबर, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन का साइन 0 से t/2 लिखा है, और आई लिखा है, dt लिखा है बटा कैपिटल t/2 लिखा है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को उतार ले यहाँ पर, क्वेश्चन मतलब जो था। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए आई अभी इधर जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, 0 से t/2, और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अपना फेयर कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट मारते चलिए, उसके बाद लास्ट में कॉपी में लिख लीजिएगा। आई का वैल्यू अभी जनरल इक्वेशन क्या लिखे थे, I0 sin ओमेगा टी, और पहले से dt लिखा हुआ है। ठीक है, और बटे में t/2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आई ए भी बराबर 0 से t/2। ठीक है, तो 0 से t/2, रुके एक मिनट, यहाँ पर अभी हम तुरंत इसको चेंज करेंगे, t/2 को हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2π/t। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने आपको रूट मीन स्क्वायर पढ़ा रहा था तब, या फिर ACDC जब मैंने आपको जो हमारा पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2π या फिर 2π/t। अब यहीं से t को यहां निकाल लीजिए, तो t हो जाएगा 2π/ओमेगा। तो क्या यहाँ पर t है, हमको t का वैल्यू पुट करना नहीं, t/2 का t/2, तो इसको आधा कर देते, तो जैसे इसको आधा करेंगे तो इसको भी आधा करना होगा, 1/2 से इसको भी भागा मतलब गुना करना होगा, है तो 2 से 2 खत्म, तो π/ओमेगा, तो t/2 का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, π/ओमेगा आ गया। बस अब यही वाला हम वैल्यू हमको वहां पर पुट करना है। तो आई ए भी बराबर t/2 के जगह में π/ओमेगा, 0 से π/ओमेगा, I0 sin ओमेगा और t, तो ये वाला t का जरूरत नहीं है, हमको उसका t का वैल्यू पुट करना है, t/2, तो π/ओमेगा। यहां तक ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ध्यान से नजर दौड़ाते चलिए, सब समझ में आएगा। ये सब बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। अब यहाँ पर 0 से
तो यहाँ पर सीधा सीधे आप जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको निकाल लीजिए, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। इस किसका इंटीग्रेशन नहीं होगा? जिसके साथ टी नहीं है। तो ओमेगा टी यानी साइन के साथ टी है, आई जीरो के साथ टी है नहीं, तो आई जीरो को निकाल लीजिए। और ये तो पूरा पूरी कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ स्मॉल टी नहीं है, तो स्मॉल टी नहीं है तो ओमेगा ऊपर जाएगा और पाई नीचे आएगा। ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 0 से पाई बाय ओमेगा। अब मेरा इंटीग्रेशन होगा किसका? जिसके साथ टी है, यानी साइन ओमेगा टी के साथ टी है और dt, इसका इंटीग्रेशन होगा। और साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? क्या होता है? माइनस कॉस होता है। आई ए बी बराबर आई जीरो ओमेगा बटे पाई और क्या होगा? माइनस का कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पर ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का भी यहां पर इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा? ओमेगा नीचे में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो क्या यहां पर थीटा है? नहीं, ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी में यानी टी के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा टी में साइन टी का माइनस कॉस टी हो गया, लेकिन ओमेगा है तो ओमेगा के लिए बटे में ओमेगा लिखना होगा। ये इंटीग्रेशन का नियम है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिलहाल रट लीजिए। ठीक है, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ध्यान से एकदम सब समझते चलिए, मतलब ध्यान से खाली नजर तो यहां पर रखिए ना, सब समझ में आएगा, अपने समझ में आएगा। आई जीरो ओमेगा बटे पाई, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस को हम लोग क्या करेंगे? माइनस और बटे में ओमेगा को भी निकाल लेंगे। माइनस को यहां लिख दिए और ओमेगा को नीचे में लिख दिए, क्योंकि ओमेगा मेरा नीचे में था। अंदर में क्या बचेगा? ओनली कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा क्या था? लिमिट तो हम लोग यहां पर लिखने भूल गए, तो यहां पर लिमिट को 0 से पाई बाय ओमेगा लिख लीजिए, 0 से पाई बाय ओमेगा। ठीक है, लिमिट को लिख दिए, लिमिट भूल गए थे इसीलिए लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे? ओमेगा से ओमेगा खत्म हो गया, माइनस आई जीरो बटे पाई लिख दिए। और अब इसको क्या करना है? एक बार अपर लिमिट पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट पुट करना है। किसके जगह में? स्मॉल टी के जगह में। अपर लिमिट क्या है? पाई बाय ओमेगा, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन का नियम बता रहा हूं। ठीक है, फिर कॉस ओमेगा और स्मॉल टी के जगह में एक बार 0 को रखना, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है वो अपर लिमिट उसको बोलते हैं और नीचे वाला जो 0 है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं। तो माइनस आई जीरो बटे पाई, ओमेगा से ओमेगा खत्म, कॉस पाई माइनस 0 से टकराएगा तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कॉस 0 डिग्री। आप बताइए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए? तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है +1, होता है ना। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू +1 होता है, और बीच में पहले से माइनस है इसलिए माइनस। अब देखिए ये -1 और -1 कितना हो गया? कितना हो गया बोलिए? -2 और यहां माइनस +2 और यहां पहले से आई जीरो बटे पाई हो गया। आई अभी जो आ रहा था उसको आने दीजिए, बस हो गया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये 2 बटे पाई इसको आप सॉल्व करके रख सकते हैं। 2 बटे पाई यानी 2 को पाई से भागा करने पर आपका आएगा 637 और आई जीरो का आई जीरो, बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यही आपको निकालने वाला था। एवरेज वैल्यू मैंने आपको बताया था ना कि एवरेज कितना चार्ज ले जाएगा 15 सेकंड में, माने थे 15 सेकंड। ठीक है, तो 15 सेकंड इसके लिए हाफ लाइफ, इसके लिए आधा सर्कल के बराबर था, उसका 15 सेकंड, इसका 15 ही सेकंड, लेकिन आधा सर्कल के बराबर था। तो कितना चार्ज लेगा? इतना चार्ज लेगा। हाँ, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब मैं आपको इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन देता हूं जो आपका 12 में पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन हुआ है, उसको प्रूफ करने देगा। तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और कॉपी में लिख लीजिए। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है, और ये आपका उस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, या फिर अगर ये सवाल नहीं पूछेगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। देखिए क्वेश्चन जैसा है कि प्रूव मैथमेटिकली दैट एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो अभी ऐसी बोले, ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। अब यहां पर देखिए क्या लिख दिया है, 1 कंप्लीट साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल, जो उसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। आंसर दे दिया, क्या प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जो अभी मैंने आपको बताया ना, उसमें मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, द जनरल इक्वेशन ऑफ एसी बराबर आई जीरो, आई बराबर
मतलब आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी लिखा था ना, उसके बाद लेट आई बी द आई ए बी बी द एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट टाइम dt, वो लिखा था, वो वाला लाइन तो डायलॉग था। उसके बाद मैंने इसलिए आई ए बी बराबर ये वाला लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी बाई टू लिखा था, आई लिखा था, dt लिखा था, बटे टी बाई टू लिखा था, ये वाला लिखा था है। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारे थे तो वहां पर देख लीजिए, गैलरी में होगा, जीरो से टी बाई टू। तो मैंने यहाँ पर टी बाई टू क्यों लिखा था, मैंने आपको इसका कारण भी बताया, टी बाई टू क्यों लिखा था, क्योंकि मेरा क्या था, आई ए बी का यानी एवरेज वैल्यू का डिफिनेशन क्या बोल रहा था कि जो एसी जितना समय में डीसी डायरेक्ट करंट जितना समय में लेग रहा है उतना तो मेरे एसी हाफ लाइफ टाइम में लेता था, यानी टाइम का आधा, इसीलिए टी बाई टू कर रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, वन कंप्लीट साइकिल, यानी यहां से यहां तक, तो ये जीरो है, ये टी बाई टू है, तो ये कितना होगा, टोटल टी होगा। यहाँ जीरो से 15 सेकंड हो रहा था, लेकिन अब जो 15 सेकंड होगा अब यहां पर होगा कंप्लीट साइकिल। तो अब मेरा जो लिमिट लगेगा वो जीरो से, समझिए, जीरो से टी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मेरा टी बाई टू ना होकर के जीरो से टी रहेगा, और यहां पर भी टी बाई टू ना होकर के ओनली टी रहेगा। अब बोलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने सकेंगे क्या, यहाँ पर जीरो से टी, आई की जगह में आई जीरो साइन ओमेगा टी और dt का dt बटे टी। अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए, कहां से, यहां से, क्योंकि हम लोग ओमेगा बराबर जानते हैं 2 पाई बाय टी, तो t का वैल्यू हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। अब लिमिट कहां से क्या होगा, जीरो से 2 पाई बाय ओमेगा आई जीरो साइन ओमेगा टी dt बटे t का वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा। आप बोलिए इसको प्रूव करने सकेंगे क्या नहीं, सॉल्व करने सकेंगे क्या नहीं, इसको आराम से सक जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है ना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में इससे ज्यादा बार ये वाला पूछा गया, क्योंकि इसमें प्रूव करने बोल रहा है कि इसको सॉल्व करने पर आई ए बी का जो वैल्यू होगा, आई ए बी का जो वैल्यू होगा वो जीरो आएगा। अभी हमने आई ए बी का वैल्यू क्या देख रहा था, अभी हम लोग आई ए बी का वैल्यू देख रहे थे 2i0 बटे पाई, ये हम लोग देख रहे थे 2i0 बाय पाई, यही देख रहे थे। तो ये तो मेरा हाफ लाइफ टाइम के लिए था, हाफ साइकिल के लिए। अब पूरा साइकिल के लिए तो मेरा जीरो हो रहा है, ये प्रूव करने बोल रहा है। तो ये हम लोग प्रूव कर दिया, आपको प्रूव करना ये वाला, ठीक है, हो जाएगा, खाली इसको सॉल्व करना, आगे हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन को रखते हैं, आगे नहीं बढ़ते। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों वीडियो को लिंक एकदम फैला देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए और पढ़कर आपको मजा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आते रहेगा। तो बस मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।